हे गाइस, मैं सोचा आज आपके लिए मैं XC40 रिचार्ज का वीडियो बनाऊंगा, बट हमें जो गाड़ी मिली है ना, उसमें गाड़ी स्टार्ट करने का ऑप्शन कहीं दिया ही नहीं हुआ है। ना इसकी चाबी में कोई ऑप्शन है कि मैं आपके लिए चाबी का इंसर्ट करके गाड़ी चालू कर पाऊँ। तो आज मैं फंस गया हूँ गाड़ी में, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होने वाली है। यहाँ पे बटन का सर्कल है बट बटन नहीं दिया हुआ है। तो सॉरी गाइज, आई विल नॉट बी एबल टू मेक अ वीडियो फॉर यू। हे गाइस, आपका स्वागत है मोटरऑक्टेन में। आज फिर से कैसे आप लोग सब? आज दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं वोल्वो की XC40 रिचार्ज, जो है उनकी न्यू इलेक्ट्रिक एसयूवी, या मैं ऐसे कहूँ वोल्वो की पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी इंडियन मार्केट के लिए जो लॉन्च करने वाले हैं। अब इसकी लॉन्च डेट है जुलाई के महीने में। इसकी प्राइसिंग अप्रॉक्सीमेटली 80 लाख के आसपास आनी चाहिए, जो इसे 15 से 20 लाख ज़्यादा अफोर्डेबल बना देगी देन द अदर लग्जरी इलेक्ट्रिक एसयूवीज, जैसे EQC आती है मर्सिडीज की, जैगुआर की आई पेस आती है। तो उनसे लगभग 15 से 20 लाख ज़्यादा अफोर्डेबल बना देगी कंपैरेटिवली। अफोर्डेबल कहूँ या बचत कह दूँ, कुछ भी कह दो, क्योंकि वो कैटेगरी में अफोर्डेबिलिटी की तो बात होती नहीं है। एनीवेज, मूविंग ऑन टू दिस व्हीकल। इसकी अगर आप डिज़ाइन देखते हैं तो ये XC40 पे ही बनाई गई है, जैसे इसका नाम दर्शाता है। अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों में एक चीज़ आप क्लियरली नोटिस करोगे कि जो फ्रंट ग्रिल रहती है ना गाड़ियों की, उसको बंद कर दिया जाता है। और उसका एक मेन रीज़न ये रहता है कि उससे गाड़ी की एरोडायनेमिक्स बेटर होती है। घुमा फिरा के नहीं बोलूँगा, सिंपल शब्दों में कहूँगा, इससे गाड़ी की एफिशिएंसी बढ़ती है, जिससे गाड़ी का रेंज बढ़ेगा। ओके, तो अगर मैं इस गाड़ी के बारे में बात कर लूँ, यहाँ पे आप नोटिस करोगे इसका जो फ्रंट ग्रिल है वो पूरी तरह बंद कर दिया गया है। हेडलैम्प्स वैसे ही है जैसे XC40 में आते हैं, आपको LEDs है, वो थोर हेडलैम्प का लुक दिया गया है। फॉग लैम्प्स की भी स्टाइलिंग वही है। बम्पर में भी ऐसे कुछ मेजर बदलाव नहीं किया गया है। सिर्फ बदलाव यही किया गया है कि आगे से जो हवा आती है, पेट्रोल डीजल गाड़ियों को जो हवा लगती है फॉर बेटर परफॉर्मेंस, वो चीज़ आपको इलेक्ट्रिक में नहीं लगती। तो इस वजह से जनरली आप नोटिस करोगे कि जो फ्रंट पूरी ग्रिल्स रहती है उसको बंद कर दिया जाता है। अगर आप इसके साइड प्रोफाइल को देखते हो तो यहाँ पे आपको सेम XC40 दिखेगी। ओवरऑल जो इसकी स्टाइलिंग है उसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है। ड्यूल टोन आपको मिलता है। हाँ, ओके, इंपॉर्टेंट, जब मैं ड्यूल टोन की बात ही कर रहा हूँ तो ये जो कलर आप देख रहे हैं, रेड कलर, ये लॉन्च नहीं किया जाएगा इंडिया में। जी हाँ, तो वोल्वो ने क्या किया है, ताकि हम आपके लिए जल्द से रिव्यू ला सके, उन्होंने कुछ गाड़ियाँ इंडिया में इंपोर्ट की है ताकि हम उसका रिव्यू आप तक पहुँचा सके। 2-3 चेंजेस है जो मैं आपको बताऊँगा अभी पूरे वीडियो में कि क्या क्या फ़र्क है। तो आपको लाल रंग नहीं मिलने वाला, आपको दूसरे 5 कलर्स मिलने वाले हैं, पर ये रंग, ये कलर स्पेसिफिकली आपको नहीं मिलने वाले। इवन जो व्हील्स इस गाड़ी में ऑफर किए गए वो 19 इंच के हैं, और इंडिया स्पेसिफिक जो व्हील्स आने वाले हैं वो ये वाले साइज के नहीं रहने वाले हैं। आप नोटिस करोगे गाड़ियों में सटली कहीं कहीं पे रिचार्ज की बैजिंग दी हुई है। जैसे साइड प्रोफाइल पे आप नोटिस करोगे तो टेल लैंप्स के ऊपर दिया गया है रिचार्ज, प्लस रियर से जब आप इस गाड़ी को देखोगे तो वहाँ पे भी कुछ मेजर बदलाव नहीं किया गया है। हूबहू वैसे ही दिखती है जैसे रेगुलर XC40 दिखती है। हाँ, आपकी जो बैजिंग है वहाँ पे इसको चेंज कर दिया गया है, नहीं तो आपको कैसे दिया जाता है D5, D3, D4, फिर अभी B आ गया है तो इसमें आपको अलग बैजिंग दे दी गई है। बस ये सारी चीज़ों का डिफरेंस किया गया है, वरना इट्स द सेम कार। सिर्फ फ्रंट ही जो है उस गाड़ी का वो अलग है, एंड इसके अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन अलग है। उसके अलावा कुछ फ़र्क नहीं है गाड़ी में, डिज़ाइन में गाड़ी वैसी ही है जो मिलती है। अब क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक गाड़ी है, मतलब इसमें आपको पेट्रोल या डीजल इंजन नहीं आता है, तो जो उसका बॉनेट अगर आप खोल के देखते हैं, आप नोटिस करोगे कि आगे भी यहाँ पे अच्छी खासी स्टोरेज मिल जाती है, जिसे वोल्वो कहता है फ्रंक के फ्रंट स्टोरेज। तो ट्रंक पीछे बोलते हैं, तो इसको आगे फ्रंक बोलने की कोशिश की गई है। प्लस इसकी अगर आप बूट स्पेस भी देखते हैं तो अच्छी खासी है, बहुत जगह दी गई है इसके बूट में, तो आप सामान आराम से काफ़ी सारा ले जा सकते हैं। अगर आपकी ट्रिप है और 4 मेंबर्स 5 मेंबर्स फैमिली की रोड ट्रिप, तो आपको स्टोरेज ले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका जो फ्यूल टैंक है वो लेफ्ट साइड पे दिया हुआ है, पर वो फ्यूल नहीं, ऑफ कोर्स दैट इज़ द लिड फॉर चार्जिंग पॉइंट। तो यहाँ पे AC और DC दोनों की चार्जिंग की सुविधा दी गई है। अब जो कंपनी क्लेम्ड रेंज है वो यूरोपियन साइकिल के हिसाब से है, विच इज़ 418 किलोमीटर्स।
अगर मैं इंडियन कंडीशंस के इसको ऑलमोस्ट ट्रांसलेट करूँ डेली रियलिस्टिक ड्राइविंग, तो 250 पौने 300 के आसपास जाएगी, डिपेंडिंग आप कैसे चलाते हैं। अब इस गाड़ी में जो बैटरी साइज़ आता है वो 78 किलो वाट का बैटरी है। मैं आपको अंदाजे के लिए बता दूं कि जो अभी MG की गाड़ी है ZS EV बिफोर द फेसलिफ्ट, उसमें आपको 44 किलो वाट आर की बैटरी आती थी, इसमें आपको 78 किलो वाट आर की बैटरी आती है। नेक्सॉन जो एक्सटेंडेड रेंज है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो रेगुलर नेक्सॉन आती है उसमें आपको लगभग 30 किलो वाट की बैटरी है। तो इसकी बैटरी की साइज डबल है, बट इसमें आपको 2 इलेक्ट्रिक मोटर दिए हुए हैं, जिस वजह से ये ऑल व्हील ड्राइव में फंक्शन करती है। चलो गाड़ी के अंदर जाते हैं, देखते हैं क्या क्या बदलाव है एंड फीचर्स क्या क्या उपलब्ध कराए गए हैं आपके लिए। दोस्तों XC40 रिचार्ज के जो इंटीरियर्स है वो सेम XC40 वाले ही है, उसमें कुछ बदलाव नहीं किया गया है, वही है इंटीरियर्स। तो आपको जो टच स्क्रीन आती है रेगुलर वोल्वो XC40 में, वही वाली टच स्क्रीन यहाँ मिल जाती है, जो गूगल अनेबल्ड है, यानी कि अगर आप इसको बोलोगे हे गूगल तो ये आपकी बात सुनेगी, आपके लिए काम करेगी। आप इसको बोलो मुझे यहाँ जाना है वहाँ जाना है, तो मैप्स एक्टिवेट हो जाएंगे, जो ना केवल आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं टच स्क्रीन पे, पर आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे भी आप उसे दिखाने का ऑप्शन एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें क्योंकि गूगल लॉगिन है तो यूट्यूब म्यूज़िक के लिए भी आप लॉगिन कर सकते हैं, स्पॉटिफाई के लिए भी लॉगिन कर सकते हैं। तो आपके पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आप लॉगिन करके इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, जो आपके लिए बहुत ईजी एंड कन्वीनियंट बना देती है इस टच स्क्रीन को यूज़ करना। हाँ, ये बात भी सच है कि आज कंपटीशन ने कैचअप कर लिया है। ऑफ कोर्स द नॉन इलेक्ट्रिक जो पेट्रोल वर्जन आते हैं, डीजल वर्जन आते हैं, उसमें आपको ज़्यादा बड़ी टच स्क्रीन मिलती है, उसमें थोड़ी और ज़्यादा टेक्नोलॉजीज मिल जाती है, बट वो उनकी डिराइव्ड रहती है। यहाँ पे वोल्वो ने क्या किया है, क्योंकि इसने गूगल के साथ टाई अप किया है, तो टेक्नोलॉजी थोड़ी ज़्यादा सीमलेस हो जाती है। अब ये गाड़ी जो मैं आज चला रहा हूँ इसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले नहीं है, बट एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ये सब आपको वायरलेस इस गाड़ी में मिल जाएगा। वायरलेस चार्जिंग पॉइंट भी मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। स्टीयरिंग व्हील सेम ही है जो आपको आता है इन अदर वोल्वो कार्स। जो आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो कम्प्लीटली डिजिटल है, और इसमें आप 2 मोड्स में यूज़ कर सकते हैं। एक जहाँ पे सिर्फ आपको स्पीड्स एंड इंजन वगैरह, मोटर वगैरह के बारे में डिटेल्स देगा, और दूसरा ऑप्शन जो है जिसमें आप मैप्स भी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आपको मैप्स हर बार यहाँ एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है टच स्क्रीन पे, आप यहाँ पे भी उसे देख सकते हैं। ये जो गाड़ी हम चला रहे हैं वो, क्योंकि मैंने आपको बताया था इंपोर्ट है इंडिया के लिए, ये इंडिया की कार नहीं है, तो इसमें जो लेदर अपहोल्स्ट्री यूज़ की गई है वो लेदर है। वेराज जो इंडिया में गाड़ी आएगी वो लेदर फ्री रहेगी, यानी कि जो जनरली कैसे एनिमल को यूज़ करके लेदर बनाया जाता है, तो ये लेदर फ्री, क्रूअल्टी फ्री वोल्वो जाने की कोशिश कर रहा है। तो इस वजह से उनका टारगेट ना केवल ये कि हम सारी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक कर दें 2030 तक, बट उनका ये भी गोल है कि जैसे लेदर है और दूसरी छोटी मोटी चीज़ें उनको भी क्रूअल्टी फ्री बनाए, जिससे वो ज़्यादा कहते हैं ना इकोनॉमिकली वाइबल, इन्वायरमेंट फ्रेंडली ब्रांड बनाने की अपने आप को कोशिश में है वो लोग। इसके अलावा अगर आप देखते हो गाड़ी के अंदर, तो आपके पास फीचर्स बहुत सारे और भी हैं। जैसे आपके पास हामन का म्यूजिक सिस्टम है जो बहुत अच्छा साउंड करता है, हामन कार्डन है ये, और जो हामन टाटा में आता है हामन कार्डन इज 1 स्टेप अबाउ दैट क्लियरली। ये ज़्यादा एक्सपेंसिव कार्स में आता है, जैसे मर्सिडीज में पहले हामन कार्डन बहुत दिखता था, BMW में काफ़ी गाड़ियों में हामन कार्डन आता था, और कोई कोई में अभी भी आता है। तो हामन कार्डन एक हायर या एक्सपेंसिव उनका फ्लैगशिप वर्जन ऑफ ऑडियो क्वालिटी है। इसके बाद आपके पास पैनोरामिक सनरूफ भी आ जाता है इस गाड़ी के अंदर, एंड यू गेट अ लॉट मोर फीचर्स इस गाड़ी के अंदर, जो इसे काफ़ी फीचर रिच बना देते हैं। सेफ्टी के मामले में वोल्वो कभी कॉम्प्रोमाइज़ करता ही नहीं है, एंड वोल्वो अपने आप को सेफेस्ट कार मैन्युफैक्चरर भी क्लेम करता है इन मेनी सिचुएशंस, एंड वो सेफ गाड़ियाँ वाकई में बनाते हैं। जैसे इस गाड़ी में आपको एडास टेक्नोलॉजी आ जाती है, उसके बाद आपके पास मल्टीपल एयरबैग, सीट बेल्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, ESP, बहुत सारी चीज़ें और मिल जाती है इस गाड़ी के अंदर, जो इसे काफ़ी सेफ बना देती है। अब एडास जो है इंडिया में एक्चुअली अगर आप देखते तो पहले वोल्वो की गाड़ियाँ ही लाई थी एडास। मुझे याद है XC60 में पहले आता, XC40 जब ये मॉडल इंडिया में लॉन्च हुआ था 2018 के आसपास, तब उसमें भी एडास इंट्रोड्यूस किया गया था, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक वर्जन में इसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया है। सो इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी आपको वोल्वो में प्रॉब्लम नहीं आएगी। हावेवर अगर आप इसे दूसरे जर्मन ब्रांड से कंपेयर करोगे, वहाँ पे आप एक डिफरेंस नोटिस करोगे कि जर्मन का जो टेक्नोलॉजी है वो उनकी सेल्फ मेड ही रहती है मोस्ट ऑफ द थिंग्स, एंड वो उनके हिसाब से की जाती है। ये मुझे थोड़ा ज़्यादा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड टेक्नोलॉजीज इन्होंने यूज़ की है, जो मुझे ज़्यादा अप्रिशिएटिंग लगी, एंड मोर
फिट फॉर एवरीवन टाइप ऑफ अ सिचुएशन यहाँ लगा है। अब एक पॉइंट जो मेरे हिसाब से हर यूरोपियन कार को सीखना चाहिए, थोड़ा और बेटर इंप्लीमेंट करना चाहिए, वो ये है कि अगर आप हमारे मार्केट में गाड़ी बेच रहे हो जो एक्सपेंसिव है, ऑफकोर्स टैक्स वैक्स छोड़ दो 2 सेकंड के लिए, अगर आप एक एक्सपेंसिव गाड़ी बेच रहे हो तो उसको थोड़ा इंडिया यूज़ के हिसाब से ट्यून कर दो। सो फॉर एग्जाम्पल जो आपकी बैक सीट है उसमें आपको रिक्लाइन ऑलमोस्ट ना के बराबर है, तो आप यहाँ पीछे बैठ तो सकते हो, जगह अच्छी है आपके पास, बट इट इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल। थाई सपोर्ट के नाम पे मेरे पास कुछ नहीं है यहाँ पे। स्पेस देखो अच्छी है, बट थाई सपोर्ट ऑलमोस्ट ना के बराबर है मेरे पास यहाँ बैठने के लिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना इनको ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि आज अगर आप एक हैचबैक भी देख लेते हो उसमें आपको ज़्यादा बेटर सीट कंफर्ट मिल जाता है इन द सेकेंड रो। अब या आप सीट का रिक्लाइन बढ़ा दो या सीट का नीचे का विथ बढ़ा दो, यू हैव टू डू सम चेंजेस, क्योंकि रियर सीट उतनी ही इंपॉर्टेंट है इंडिया में जितनी फ्रंट है। अगर आप एक इतनी महंगी गाड़ी ले रहे हो यू विल वांट अ सेकंड रो सीट विच विल बी यूजेबल, वरना तो 2 सीटर गाड़ी ले लो ना यार, वो बेटर चॉइस हो जाती है, आपको ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस भी मिल जाएगा उसमें। सो आई फील दिस इज़ वन एरिया जहाँ पे काफ़ी यूरोपियन ब्रांड्स बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, कोई ब्रांड्स ही यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, एंड वोल्वो ऑल्सो नीड्स टू वर्क ऑन दिस एरिया फॉर श्योर। इस गाड़ी में 2 लोग पीछे बैठ के जा सकते हैं, जैसे मैंने कहा आराम से तो इतना नहीं रहेगा क्योंकि सीट को ज़्यादा रिक्लाइन नहीं है, आपके पास ज़्यादा थाई सपोर्ट नहीं है, परंतु पीछे बैठने के लिए जगह काफ़ी दी गई है। पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के पास सुविधाएं भी काफ़ी सारी है, आपके पास एसी वेंट्स है, आपके पास एक फास्ट चार्जर भी नीचे दिया हुआ है, एंड उसके बाद यू हैव दीज आर्म रेस्ट जो आप रिलाई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं विद अ लॉट ऑफ ईज। आपकी जो सीट भी है वो भी फोल्ड हो जाएगी 60-40 में बहुत इजीली, तो ये फ्लैट फोल्ड हो जाती है, जिस वजह से आप बूट, अगर आपको ज़्यादा एक्सटेंडेड बूट का इस्तेमाल करना है तो आप वो भी कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। वोल्वो ने एक और एक चीज़ बहुत अच्छी की है, वो ये कि इस गाड़ी में काफ़ी सारे स्टोरेज स्पेसेस दिए हुए हैं। जैसे अगर आप सेकंड रो में बैठते हो तो आपको साइड में, यहाँ पे दोनों तरफ साइड में आपको स्टोरेज स्पेसेस दी हुई है। जैसे मैं राइट पे बैठा हूँ तो राइट में मेरे इधर स्टोरेज स्पेस दी हुई है। डोर पैड्स में ऑफकोर्स 1-1 लीटर की बॉटलें आपकी बैठ जाएगी, प्लस आपके पास आगे भी डोर पैड्स में जगह है, आपके पास कप होल्डर की जगह है, आर्म रेस्ट में भी आपके पास स्टोरेज है, जिससे आपके लिए जो सामान ले जाना है उसमें कन्वीनियंस हो जाएगा। अब देखिए बहुत बातें हो गई, ये गाड़ी जो है ना इसका परफॉर्मेंस इज व्हाट द रियल डिफरेंस इज, और वो चीज़ बताने के लिए मैं रुका नहीं जा सकता हूँ। चलो लेट्स गो एंड ड्राइव द कार। अब XC40 जहाँ मैंने वीडियो शूट किया था या स्टार्ट किया था रादर, वहाँ पे मैंने बोला था कि गाड़ी स्टार्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं है, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। जैसे ही मैं सीट पे बैठता हूँ, सीट बेल्ट लगा दिया मैंने, ऑल आई हैव टू डू इज ब्रेक पे पैर, पुट द कार इन ड्राइव एंड जस्ट एक्सीलेटर दबाना एंड वी आर गुड टू गो। तो इसमें कहीं पे भी बटन नहीं है, एंड मोरओवर जैसे ही मैं गाड़ी रोक दूंगा एंड ऑल आई हैव टू डू इज पुट इट इन पार्क एंड जस्ट वॉक आउट, तो इससे गाड़ी ऑन और ऑफ ऑटोमेटिकली हो जाती है। अब इस गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है, इलेक्ट्रिक कार का जो परफॉर्मेंस है, इज क्रेजी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे मैं एक्सीलेटर दबाता हूँ इट जस्ट फुल्स ऑफ क्विकली। तो ये 0 to 100 करता है इन अंडर 5 सेकेंड। जी हाँ, अंडर 5 सेकेंड। 4.9 सेकेंड वो लोग बोलते हैं, बट बहुत तेज है जो इसका पिकअप है, जो एक्सेलरेशन है। यू वांट टू सी इट वंस मोर? सीरियसली इट इज सो डैम क्विक, बहुत मजा आएगा आपको चलाने में। सो अगर आप एक परफॉर्मेंस एंथुसियास्ट है ना, हियर दिस इज द चॉइस फॉर यू। सो ड्राइव क्वालिटी जो XC40 रिचार्ज आपको देती है वो बहुत ही जबरदस्त है, चलाने में आपको बहुत मजा आएगा। पिकअप, राइड क्वालिटी, राइड थोड़ी स्टिफ है इसकी, बट दैट शुडंट बी अ प्रॉब्लम जब आप इसे पुश कर रहे हो, एंड इवन जो इसकी हैंडलिंग है बहुत अच्छी है। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो इसका स्टीयरिंग फीडबैक है इज प्रीटी गुड, स्टीयरिंग का वेट भी अच्छा है, एंड एक चीज़ जो हाईलाइट करने लायक है वो है इसकी सिंगल पेडल टेक्नोलॉजी या 1 पेडल ड्राइव, जो भी इसे आप कहे। ये कैसे चलता है, अगर मैं इसमें चले जाऊँ इन माई सेटिंग्स, यहाँ पे मैं ड्राइविंग पे जाऊँगा, यहाँ पे ऑल आई हैव टू डू इज कीप माई 1 पेडल ड्राइव ऑन, और जैसे ही मैंने छोड़ दिया तो गाड़ी अपने आप स्लो हो जाएगी। अब मैं सिर्फ एक्सीलेटर दबा रहा हूँ, मैं सिर्फ एक ही पैर यूज़ कर रहा हूँ और सिर्फ एक्सीलेटर पे पैर रखा है, ठीक है। और एक्सीलेटर मैंने जैसे ही दबाया, ओके, एक्सीलेटर छोड़ दूंगा मैं, तो ये कर्व्स जिसको कहते हैं दूसरी भाषाओं में काइनेटिक एनर्जी रीजनरेटिव सिस्टम, वो एक्टिवेट हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली इसमें आपको स्टेप्स नहीं है, तो इसमें सीधा मैक्सिमम का स्टेप है, पर मैं इसको अपने फुट पेडल जो है ना एक्सीलेटर से कंट्रोल कर सकता हूँ। तो अगर मैंने एक्सीलेटर थोड़ा स्लो किया
तो वो थोड़ा कम लेवल का कर्व्स देता है। जैसे ही मैं पूरा छोड़ देता हूँ वो एकदम ब्रेक दबा देता है। अब इससे क्या होता है, जो आपकी गाड़ी का मोशन रहता है, जो स्पीड रहती है वो कम होती जाती है और वो उसको बैटरी फॉर्म में स्टोर करने लगता है गाड़ी में, जिससे उसकी रेंज एनहांस होती है। ये पता है कहाँ यूज़फुल है, जैसे अगर आप कहीं पहाड़ उतर रहे हो या फिर आगे समझो सिग्नल है मेरे, समझो ठीक है, तो मैंने सीधा एक्सीलेटर से पैर हटा दिया तो गाड़ी अपना स्लो होती गई और ये पावर वो सेव करते जा रहे हैं और गाड़ी मेरी रुक गई पूरी एट जीरो। इसका मतलब ये है कि जो गाड़ी मैं चला रहा हूँ उसका ब्रेकिंग नहीं किया मैंने, गाड़ी ने खुद ब्रेक किया और वो एनर्जी बैटरी के अंदर स्टोर कर दी। अब वैसे तो इसका क्लेम्ड रेंज 418 किलोमीटर का है, बट मेरे हिसाब से 200-250 के बीच में आपको इसका रियल लाइफ रेंज मिलेगा। ज़्यादा मिल सकता है अगर आप बहुत प्यार से चलाएं, पर मैं ये गाड़ी में अगर बैठता हूँ तो मेरे को समझ में नहीं आता है कि आप आराम से कैसे चला पाओगे इस गाड़ी को, जो इतना पावर आपको देती है। मैं इधर वन पेडल को ज़रा ऑफ कर देता हूँ फिलहाल के लिए। तो मुझे नहीं समझ में आता कि आप ये गाड़ी में कैसे ये कर सकते हो, क्योंकि मैं तो नहीं कर पाऊंगा इस गाड़ी को स्लो चलाना, एंड दैट इज़ वॉट वन थिंग आई एम नॉट कम्प्लीटली इन फेवर ऑफ। ओके, एक और एक चीज़ आपको बता दूं कि इस गाड़ी में आपको अगर बैटरी चार्ज करनी है तो जो नॉर्मल चार्जेस आते हैं 50 किलोवाट के, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि उससे 2-2.5 घंटे मिनिमम लगता है चार्ज होने को। वोल्वो ने इस गाड़ी की जो बैटरी की वारंटी है वो अभी तक बताया नहीं है, बट जो ग्लोबल लेवल पे वोल्वो देता है वो है 1.6 लाख किलोमीटर्स एंड 8 ईयर्स की वारंटी। हम एक्सपेक्ट करें कि वो इंडिया में भी ऐसी ही कुछ वारंटी ऑफर करे, बट नॉट कन्फर्म्ड येट। इस गाड़ी में आपको ऑल व्हील ड्राइव वर्जन आता है जो परमानेंटली ऑन है, क्योंकि इसमें आपको 2 मोटर्स आते हैं, एक आगे को पावर करता है व्हील्स को, एक पीछे के व्हील्स को पावर करता है। तो आपको परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको कहीं ट्रैक्शन चाहिए वो भी मिल जाएगा, क्योंकि ये ऑल व्हील ड्राइव इसका ऑलवेज एक्टिव रहता है। आई फील इस गाड़ी को मोड्स की ज़रूरत है, इकोनॉमी, स्पोर्ट या फिर इवन कर्स में आपको मल्टीपल ऑप्शंस दे देने चाहिए, या एटलीस्ट कर्स नहीं देना तो वन पेडल टेक्नोलॉजी जो दिया है इस गाड़ी को उसको एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने के लिए बाहर कहीं बटन दे देना चाहिए फिजिकली, क्योंकि वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। बार बार आप टच स्क्रीन में अंदर आपको ढूंढ के जाना पड़ता है टू फिगर आउट वेयर इट इज़। मोर सो एवर अगर मैं बड़ी पिक्चर की बात कर लूँ, गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है चलाने को। अब मैं यहाँ कट नहीं करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू मूव टू द वर्डिक्ट बिकॉज आई एम गोइंग टू एक्सेलरेट। ऑलराइट गाइस, अब वर्डिक्ट की बारी, क्या आपको वोल्वो XC40 रिचार्ज लेनी चाहिए या नहीं। मैं बहुत सिंपल एंड स्ट्रेट जवाब दूंगा आपको। अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो ये गाड़ी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। कोई और पेट्रोल डीजल गाड़ी ये प्राइस पॉइंट पे आपको ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी, पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये गाड़ी आपके लिए ना केवल परफॉर्मेंस देगी, बट अगर आपका रनिंग बहुत ज़्यादा है सो इट विल गिव यू अ गुड ऑप्शन टू पिक अप अ कार, कंसिडरिंग पेट्रोल के प्राइसेस हाई हो गए। बट द फैक्ट इज कि यार अगर आप 80 लाख तक खर्च रहे हो तो आपके लिए पेट्रोल डीजल का कॉस्ट इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ। तीसरी चीज़, अगर आपको एक टेक्नोलॉजी पैक्ड गाड़ी चाहिए तो आप ये गाड़ी की तरफ जाए, वरना इसका जो पेट्रोल इंजन आता है वो आपके लिए ज़्यादा बेटर चॉइस है। अब अगर आपका बजट 80 लाख तक का ही है एंड यू आर कंफ्यूज विच कार टू बाय, कोई डाउट नहीं है, आप मुझसे डायरेक्टली बात करके अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो हम आपको गाड़ी रेकमेंड करते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से। आप डायरेक्टली फ़ोन कॉल पे मेरे से और मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से जुड़ के उससे क्लैरिफाई कर सकते हैं। आपको जाना पड़ेगा motoroctane.com/car-consultancy, वहाँ पे अपने कुछ डिटेल्स भरने पड़ेंगे एंड कॉल टाइम बुक करना पड़ेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। और अब इतना वीडियो देखा है, गिव इट अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि बहुत सारा और न्यू एक्साइटिंग कंटेंट आने वाला है आपके लिए इन द कमिंग फ्यू डेज। एंड मोर ओवर बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, अदरवाइज यू गोना मिस द नोटिफिकेशंस जो भी वीडियोस आने वाले। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ। टेक केयर, सी यू, बाय।